हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। फाइनली जो फाइनल मेरिट लिस्ट आनी थी वो आ चुकी है। आपको सीईटी सेल का जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल मेरिट लिस्ट महाराष्ट्र स्टेट। एमएस मतलब महाराष्ट्र स्टेट। तो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको ये वाली पर्टिकुलर फाइल खोलनी है। आप ओएमएस से हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, तो आपको ये पर्टिकुलर फाइल खोलनी है। इन केस इफ़ यू बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, ये वाली फाइल। एंड कुछ बच्चों के नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आए हैं तो आपको ये वाली जो फाइल है ये ओपन करनी है। ठीक है, तो ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली फाइनल मेरिट लिस्ट ये होता है कि जिन लोगों ने, ठीक है, जिन लोगों ने कैप राउंड में पार्टिसिपेट किया, कैप राउंड 1 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनका सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट आई थी। अल्फ़ाबेटिकल जो मेरिट लिस्ट थी उसमें आपका नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई थी। आपका काम था कि उसको देखना सब सही है तो फिर यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। इन केस उसमें कुछ इशू था तो आपको वो चीज़ें सही करनी थी। मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया था तो वहाँ पे एडिटिंग विंडो दिया गया था, उसके अंदर आपको चीज़ें सही करनी थी। तो ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है इसमें जितने भी स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, ओके, इसमें हो सकता है आपका नाम हो। इन केस इफ़ यू बिलोंग टू ओएमएस तो आपके लिए अलग फाइल है, ओके। तो इसी प्रकार से ये 2 मेन फाइल है। बाकी जो बच्चे जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनके लिए अलग से फाइल आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, ये सवाल आपके मन में होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ जो कैप का शेड्यूल है उसके हिसाब से पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आना था 13 अक्टूबर को। जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट्स का नाम इस पर्टिकुलर फाइनल मेरिट लिस्ट में है उन्हीं को ही कॉलेजेस अलोकेट होंगे राउंड 1 में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था राउंड 1 का। अब हम लास्ट स्टेज में आ गए राउंड 1 के, जहाँ पे अभी हमें कॉलेजेस मिलना है। कॉलेजेस कब मिलेगा? 15 अक्टूबर को 10 बजे का टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा लेट आए बट एज ऑफ नाउ लेट्स होप कि 10 बजे लिखा हुआ है तो 10 बजे तक आ जाए। तो 15 तारीख तक हमें फिलहाल कुछ नहीं करना है। एक ही रिक्वेस्ट होगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने कैप राउंड के टाइम पे अपलोड किया था, ओके, वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे। प्लस आप लोगों को एक और काम करना है, यू हैव टू रिपोर्ट टू अलोकेटेड कॉलेज। तो जो भी आपने प्रेफरेंसेस, जो आपने ऑप्शंस फॉर्म्स रखे थे उसमें से जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ पे आपको जाना होगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या हम किसी और को भेज सकते हैं? जी नहीं। काफ़ी सारे बोलते हैं कि क्या हम ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं? नहीं। अब कॉलेजेस के टच में आप जरूर रह सकते हैं बट जो प्रोसेस है, जहाँ तक हमने देखा है लास्ट ईयर या उसके पहले के सालों तक, आपको कॉलेजेस में जाना होता है विथ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, विथ फीस, ओके। जो आपकी कॉलेज की फ़ीस होगी वो भी आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा 15 तारीख से लेकर 18 तारीख। ठीक है, 4 दिन का आपको समय मिला है, 15th, 16th, 17th, 18th। तो जो लोग आउटसाइड महाराष्ट्र से हैं उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि आपका जो टिकट है वो आप निकाल लीजिए एंड जल्द से जल्द, मतलब 15 तारीख को ये डेट है, आप इसके बीच में या स्टार्टिंग में आप पहुंच के एडमिशन आप कॉलेजेस में ले लीजिएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, कुछ स्टूडेंट्स के आगे कुछ रिमार्क्स लिखे हुए हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीईटी फॉर्म या फिर स्कोर का रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट इशू होगा, हो सकता है स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट बोला गया है, सीईटी स्कोर कार्ड या फिर सीईटी फॉर्म, ये आपको एडमिशन के टाइम पे अपलोड करना होगा। तो वो कॉलेजेस आपको हेल्प करेंगे बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चीज़ आपके साथ आप रखे रहिएगा। ठीक है, अब एक और जो सबसे, जिन स्टूडेंट्स का नाम आपने महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्टर किया या फिर ओएमएस में किया, आपका नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपका नाम इसके अंदर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक है कि एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट ही नहीं किया। उन्होंने राउंड 1 के लिए लॉगिन किया बट पूरा फॉर्म नहीं फिल किया। इसी प्रकार से कुछ और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको नहीं अपलोड किए, ओके। तो इस प्रकार से आपके पूरे रीजंस लिखे हुए हैं, जब आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा तब आपको चलेगा राउंड 2 का, तब जाके आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाओगे। अभी फ़िलहाल आपके पास एक मौका दिया गया था सीईटी सेल द्वारा। आपने यहाँ पे देखा होगा
कि जितने भी अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट जब आई थी आपको वो चीज़ें अपलोड करनी थी, एडिट करनी थी, जो भी रिमार्क्स थे, पर आपने वो नहीं किया, जिसके कारण आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। अब आप राउंड 1 से आप बाहर हो चुके हो, अब आप सीधा पार्टिसिपेट करोगे राउंड 2 में। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब राउंड 2 चालू होगा 20 से 23 तारीख के यहाँ पे, तब आप उसको सही कर लीजिएगा, कॉलेजेस के ऑप्शंस आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो राउंड 1 से अगर आपका नाम इस पर्टिकुलर लिस्ट में है तो आप राउंड 1 से आप बाहर हो चुके हो, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है बट ऑप्शंस फॉर्म नहीं भरे। ऑप्शन फॉर्म क्या होता है? कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस, मतलब कौन कौन सा कॉलेज चाहिए। अब आप डालोगे ही नहीं कि कौन कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, तो कॉलेजेस कैसे अलोकेट होंगे, क्योंकि कॉलेजेस आपका उसी में से अलोकेट होना था। प्लस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी सवाल होते हैं कि हमें कितने कॉलेजेस मिलेंगे। मान लीजिए हमने 10 कॉलेजेस रखे थे, तो कितने कॉलेजेस मिलेंगे? तो आपको सिर्फ एक ही कॉलेज मिलेगा बेस्ड ऑन योर स्कोर, ठीक है। सो ये रहा उनका एक समरी। कितने बच्चों ने रजिस्टर किया? 13,000 प्लस स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था कैप राउंड 1 के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आई है 11,611 स्टूडेंट्स का। 2,234 ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम कंसीडर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनके जो एप्लीकेशन थे या तो कंप्लीट नहीं थे, या फिर ऑप्शन फॉर्म नहीं भरे, या फिर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड नहीं किए। तो इसी प्रकार से जो भी आपको भी सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देनी है, जिन स्टूडेंट्स का नाम आया है आपको कॉलेजेस अलोकेट होंगे 15 तारीख को, ठीक है। एंड आपको कॉलेजेस में जाना है 15 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में विथ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको कॉलेज के टच में रहना है। कॉलेजेस के वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती है, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके, कॉलेज की फीस लेके यू हैव टू विजिट कॉलेज। आप वहाँ पे एक बार जाओगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, सब सही होगा, कॉलेज की फीस दे दोगे, आपका एडमिशन वहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कैप रिलेटेड हमने कैप कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कैप पर्सनलाइज्ड है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपके मन में कुछ भी सवाल है कैप रिलेटेड, आप वहाँ पे हमसे, जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, आप वहाँ पे उनसे चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शंस। जो कैप कोर्स की लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।